आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरतीब बेहतदीकुल्लिमालिमिल्लाह। मेरे बहनों भाई दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल आपको मैंने टिप दी थी यूट्यूब के ऊपर, पहला आइटम जो मैंने लिखा हुआ था स्टील सेक्टर था। आज माशाल्लाह INL और इंटरनेशनल स्टील इन दो में काम किया और सबको बताया है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। आज मार्केट ओपन होने से पहले मैंने तमाम ग्रुपों में अपनी वॉइस फेंक दी थी और इसके साथ साथ मैंने फार्मा सेक्टर का कहा था, ग्लैक्सो में भी आउटस्टैंडिंग काम हुआ है और इसके साथ साथ छोटा गंदारा बड़ा गंदारा उसका बताया था, उसमें भी अच्छा काम हुआ है, सरले में भी अच्छा काम हुआ है। और इसके साथ साथ आप तमाम तर मेरी वीडियो देख लें, 13 मिनट की वीडियो थी और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसके पहले वाली वीडियो जो है वो आपके ग्रुप में मौजूद है। और माशाल्लाह आपको कहा था मैंने ODDC PPL में आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी है और हमारी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आज वैसा ही हुआ है। बाकी दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरतीब बेहतदीकुल्लिमालिम में लगा। जो दुरूद पाक पढ़ता है 50 दफ़ा तो कल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी क़यामत पे शफ़ाअत फरमाएंगे, और जो 100 दफ़ा पढ़ता है जब तक वो मरेगा नहीं अपना मकाम जन्नत में ना देख ले। तो आज मार्केट का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव से हुआ था, 500 कुछ पॉइंट मार्केट पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई लगाया तकरीबन 1,40,149 का हाई लगाया, मार्केट 941 पॉइंट प्लस हुई। उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और 1,39,195 का लो लगाया, तकरीबन 11 पॉइंट माइनस हुई मार्केट में। और फाइनली मार्केट ने अपना 39,000 का लेवल बरकरार रखते हुए आज सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है जब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बनी है। क्लोजिंग जो है वो ये है 172 पॉइंट प्लस के साथ 39,380 के ऊपर सेकंड हाईएस्ट ये है। इससे पहले जो 18 जून को 1,39,000 और 400 का 80 का 587 का हाई लगा था और उसके बाद ये दूसरा सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम 585 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 247 कंपनियां प्लस है, 211 माइनस है, 27 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और इसके साथ साथ तो मेरे बहनों भाइयों मार्केट इंशाल्लाह 1,45,000 को टच करने जा रही है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अमेरिका के साथ जो हमारे डेलीगेशन गया हुआ था उन्होंने तमाम मामला अमेरिका के साथ सेटलमेंट कर ली है और आज वज़ीर ख़जाना किसी वक्त भी अमेरिका के दौरे के ऊपर रवाना हो सकते हैं, इख्तितामी शक्ल दी जाएगी और इससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। और वो जो ट्रेड के ऊपर टैक्स था उसके बारे में तमाम मामला सेटल हो चुके हैं और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है और ये दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा इसका। और मार्केट में अभी बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी पड़ी हुई है, 1,50,000 भी लगाएगी, 1,50,000 इंडेक्स होगा। लेकिन पहला हमारा टारगेट है 1,43,000 और पहला टारगेट 1,42,000 था, वो हम करा देंगे कल ही। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आप हमारे आदमी में काम करते रहें जैसे हम प्लानिंग करते हैं उसी तरह। आज देखिए ODDC PPL का आपको कल बताया था कि आज बेचें, आज गंदारा 3 दफ़ा खरीदा, 3 दफ़ा बेचा और अभी होल्ड रखा हुआ है। और इसके बाद फार्मा को होल्ड रखें, अभी मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आने वाला है और बुध वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है वो 0.5 से 1% बेसिक पॉइंट जो है 100 बेसिक पॉइंट, 50 बेसिक पॉइंट से 100 बेसिक पॉइंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है। ये बैंकों के लिए ख़तरनाक बात है लेकिन बैंकों ने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा लिया है, इसलिए आज हमने बैंकों में कल आपको घाटा मरवाया था और स्टील सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में आपको बाइंग करवाई थी, कल की वीडियो में पड़ी हुई है, जाके देख लें। तो इसके अलावा सर आज आशा स्टील का जो है ASL का कल भी ध्यान दिया था, 42 पैसे आज इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। आगा स्टील आज तकरीबन 94 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई है 46 मिलियन शेयर के साथ। और BOP में आज सेलिंग देखने में आई है, कैल में सेलिंग देखने में आई है। और टेलीकार्ड का मैंने आपको बताया हुआ, टेलीकार्ड अपने होल्ड रखें अपने हाथ में। और सरले में 3.91 रुपये का इजाफा हुआ है, हम नेटवर्क में 45 पैसे का इजाफा हुआ है, 10 रुपये वाला हम नेटवर्क 15 रुपये का हो चुका है। और इसके साथ साथ ठट्टा सीमेंट है और वो भी माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। THCCL आपको पिछले दिनों में याद होगा अच्छी क्वांटिटी में बाई करवाया था, आज भी वो 1 रुपया इजाफे के साथ बंद हुआ है 40 पैसे, मैपल 1.5 रुपये इजाफे के साथ और फौजी सीमेंट 74 पैसे इजाफे के साथ। और इसके साथ साथ आयशा मुगल स्टील आज 10 रुपये और 8 रुपये प्लस के साथ ये बंद हुए। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों जो सैड आइटमों में था वो हमारा था कुहाड़ सीमेंट, कल आपको बताया था सर्विस था। और आज एटलस होंडा के रिजल्ट आए हैं। एटलस होंडा एक अपना 150 सीसी की वो मोटरसाइकिल बनाने जा रहा है और नया मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहा है, तो आज इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है 77 रुपये का और 12,1239 रुपये का हो चुका है। साजियो भी अपनी जो है आने वाले दिनों में साजगार भी अपना एक EV कार लॉन्च कर रहा है और इसकी वजह से आज इसमें भी इजाफा देखने में आया है।
साथियों बहुत अच्छा है। ऑटो सेक्टर में आप घुस जाएं, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, सासगारा, होंडा कारा, ये आपको बड़ा अच्छा गेम दे के जाएंगे। BYD हब पावर, इसके ऊपर फोकस रखें। और छोटे गंदारे बड़े गंदारे में प्लेयर को ट्रेडिंग पसंद है और रख के बैठता नहीं है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि 1500 शेयर हैं, 3000 शेयर है तो आप 1500 को ट्रेड करें, 1500 होल्ड रखें। 10 रुपये नीचे आता है, ऊपर नीचे 35-40 रुपये प्लस के ऊपर 10 रुपये नीचे बाइंग करें, ठीक है। और फिर उधर बाटा भी मारे 1500 शेयर का, जो उस दिन का हाई हो वहाँ उसको 1500 का बाटा भी मारें जहाँ आप अपना माल सेल करेंगे। और 3000 शेयर टुकड़ों में 5-5 करके बाय कर लें, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। मैंने तो आपको पूरी प्लानिंग समझाई हुई है। और ये जितने भी बांध रहना, कोई मेरे सामने ले आ जो कहता है हम शेयर चलाते हैं, हम मार्केट चलाते हैं, ये गांडू के बच्चे अपना घर नहीं चला सकते, मार्केट क्या चलाएंगे। और तू क्यों चूतिया बना हुआ है, साजी खोटे खरे की पहचान करा और किसी एक ग्रुप के ऊपर फोकस रख। और इसके साथ आज हिवल में भी 16 रुपये का इजाफा हुआ है, ग्लैक्सो में 17 रुपये का इजाफा हुआ है, ग्लैक्सो 411 रुपये का हो चुका है, एबिट 17 रुपये इजाफे के साथ, और इसके साथ साथ हीलन 16 रुपये इजाफे के साथ, और ग्लैक्सो भी आज के दिन में तकरीबन जो है वो मैं बताता हूँ आपको, ग्लैक्सो के दिन में इजाफा देखने में आया। और माशाल्लाह वो भी आज के दिन में कुछ 17 रुपये के करीब प्लस हुआ है। तीनों आइटम ये फार्मा के 17 रुपये प्लस हुए हैं। और NICL का बताया था वो भी आज के दिन में कैप हो गया है। और इसके साथ साथ लकी सीमेंट का बताया था और फौजी फ्लाइंग है, ये भी आज के दिन में आप देख लें। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पीछे ये वीडियो आपके सामने पड़ी हुई है। और जो आज के हमारे आइटम कैप हुए हैं, CHBL था ये कैप हो चुका है। और इसके साथ GVGL है वो कैप हो चुका है, ये कल हमने आपको आइटम बताए थे। और इसके साथ साथ TRSM है, ये भी आज के दिन में कैप हो चुका है। और अभी हम आपको बताते हैं आम रूटीन वाइज शेयर। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो मार्केट ने बड़ा अच्छा ट्रेड करवाया। लकी के 162 पॉइंट है और 76 पॉइंट सिस्टम लिमिटेड के हैं। सिस्टम का भी ध्यान दिया था, फातिमा फर्टिलाइजर के रिजल्ट आ रहे हैं तो 53 पॉइंट इसके प्लस में। PSO के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, 450 का टारगेट है PSO का, और 650 का गंदारे छोटे वाले का टारगेट है, 950 का बड़े वाले का टारगेट है। PSO आज 48 पॉइंट इसके हैं, साथियों के 46 पॉइंट है, ग्लैक्सो के 40 पॉइंट है, सरले के 34 पॉइंट है, और ATLH के भी 34 पॉइंट है, और FFC के भी 30 पॉइंट है, और क्वाड सीमेंट के भी 30 पॉइंट है। और आज के दिन में जो माइनस पार्टिसिपेट किया वो बैंकों में सेलिंग रही है। और UBL का स्टॉक 126 रुपये पॉइंट माइनस, निजाम बैंक 85 पॉइंट माइनस, SBL 83 पॉइंट माइनस, बैंक अल्फ्रा 53 पॉइंट माइनस, बैंक अलाफी 63 पॉइंट माइनस, MCB 57 पॉइंट, और आपको भी आज के दिन में माइनस सपोर्ट किया है 56 पॉइंट के साथ। और नेशनल बैंक 44 पॉइंट, अलाइड बैंक के 33 पॉइंट, बैंक अल्फ्रा के भी 32 पॉइंट, और HMB के भी 30 पॉइंट आज के दिन में हैं। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी काम होने जा रही है बुधवार दिन, तो आप बैंकिंग सेक्टर, फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में हमने आज बाटा मारा हुआ है, और बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग, और अभी बाटा कायम है। इसके अलावा माली में हमारा बाटा है और वो भी बाटा कायम है, बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग है, तो ये भी हमारी कायम है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और स्टील सेक्टर में मजीद तेजी लग रही है, बैंकों में मंदी की वजह आज की मॉनेटरी पॉलिसी है, और इसकी वजह से आज ये कम हुआ है, और 1 से आधा बेसिक आधा वो कम हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका के दोनों तरफ तजारती मुआशी ताल्लुकात मजबूत होंगे, और वज़ीर ख़ज़ाना जनाब जा रहे हैं अमेरिका, और इसके हवाले से बातचीत करने के लिए आपसे मेरी गुजारिश है, जिस बंदे को काम नहीं आता तो वो मेहरबानी करे। और आगे मैं बताता हूँ, सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस रख ले, फार्मा है, स्टील है, और ऑटो सेक्टर, 3 सेक्टरों में काम करें। ऑयल एंड गैस के ऊपर तवक्को लगा के टाइम ना ज़ाया करें। और प्लस रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से अभी कोई खबर नहीं आ रही, और फाइल टेबल के मौजूद है, अभी तक कोई खबर नहीं आई, तो रिफाइनरी में ज़रा एहतियात से काम करें। और सरले अच्छा लग रहा है आने वाले वक्त में। और इसके साथ साथ ये जो मैंने लिखा है पर्चा, इसमें मैंने आपको बताया कि 1,42,000 और 1,45,700 का टारगेट दिया है। ये मेरा साइन भी है, फिजिशियन एंड सर्जन और स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली खान। और इसमें हमने आपको बताया कि कल फर्टिलाइजर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो ईफर्ड ने पहले भी डिविडेंड अच्छा देता है, और ये मजीद ईफर्ड अच्छा लगता है। अमेरिका की जानिब से भी आज अच्छी खबर आ चुकी है। और इसके साथ साथ इंडेक्स का जो पहला क्लोजिंग है वो 1,42,000 से ऊपर की क्लोजिंग है 70 की, और यहाँ से क्लोजिंग करेगा तो मार्केट 1,48,000 जाएगा। पहला टारगेट 1,45,200 का है। और आप कल ऑटो में, फर्टिलाइजर में, स्टील में, फार्मा में काम करें, ऑयल एंड गैस डिप में बाय करें, ऊपर सेल कर दें, रख के ना बैठें। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसे बाय करना है स्टॉक। आज PIA की मीटिंग है, और PIA का जो रोज़ होटल है अमेरिका में, उसके बारे में बातचीत हुई है, और आज इसके रिजल्ट भी आए हैं। पिछली PS 16 रुपये 67 पैसे माइनस थी, और आज 2 रुपये 93 पैसे माइनस रह चुकी है। और ये होटल की पेमेंट आते ही इसकी EPS प्लस हो जाएगी, और इसका रेट मेरे पास आ रहा है इंशाल्लाह 40 रुपये। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। 50 डेटा देख के मैं आपको बता देता हूँ, आज फंड ने माल बेचा है,
और फंड ने कुछ भी जो बाई किया है वो सिर्फ और सिर्फ उसने फर्टिलाइजर सेक्टर बाई किया है। तो कल की आपसे मेरी रिकमेंड है, कल हम आटो में हम ठीक ठाक बाटा मारेंगे कल। और आज बैंकों ने बाई की और बैंकों में ने जी जो बाई की है वो 5.95 का माल बाई किया और बैंकों ने जो अपना माल है वो नेट क्वांटिटी वो उन्होंने जनाब थोड़ी सी टेक्सटाइल बाई की है और उसके बाद बैंकों ने OMC बाई किया, ऑयल एंड गैस। और उसके बाद उसने जो बैंकों ने बाई किया 5.95 का माल। मेरी गड्डी का नंबर भी 595 है, ये पड़ा हुआ ये मेरी गड्डी का नंबर भी 595 है और घर का नंबर 512 है, मैं शिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, ब्रोकर ने आज के दिन में माल थोड़ा सा बेचा उन्होंने और थोड़ा सा उन्होंने जो बाई किया है वो ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर बाई किया और फर्टिलाइजर सेक्टर। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सारी चीज़ें बेच के जा रहा है भाई। और अब आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं और एहतियात से काम करें, फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस रखें। फर्टिलाइजर में 4G फर्टिलाइजर है, ईफड है और FFC का स्टॉक है और एग्रोवैक्स का स्टॉक है, इसके ऊपर आप फोकस रखें। और ये मैं आपको कट्टा ही मंगा रहा हूँ सारा। और उसके बाद आज के दिन में इंडिविजुअल ने माल बाई किया और इंडिविजुअल ने जो बाई किया है वो सबसे ज़्यादा बैंक बाई की है और इसी वजह से ठुकी है। उसके बाद इंडिविजुअल ने जो बाई किया है ऑयल एंड गैस बाई की है। और इंश्योरेंस ने आज के दिन में माल बेचा है, उसने ख़रीदा कुछ भी नहीं है, जेन में रखिएगा। म्यूचुअल फंड माल बेच गया है और मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर लगता है और प्रेशर के बाद मार्केट फ़ौरन रिकवर करती है। और कंपनियों ने अपना माल खुद बाई किया और कंपनियों ने भी अदर में बाई की है। और इसके अलावा कंपनियों ने छोटा गदारा बड़ा गदारा अपना खुद बाई कर रही है, इस वजह से ये इसका रेट ऊपर जा रहा है, साजगार है। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मॉडल भी आपका चलेगा, आप लोग टेंशन न लें। तो बहरहाल एहतियात से काम करें, फार्मा में, आटो में और इसमें आप काम करें, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। स्टॉक मार्केट में तेज़ी बरकरार है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, डॉलर भी सस्ता हो रहा है और मुल्क की मईशत भी तरक्की पे जा रही है। और ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब भी जा रहे हैं और आज T+1 की सेटलमेंट का भी स्टॉक मार्केट में एक इजलास था और वो रूल भी पास हो चुका है। तो इंशाल्लाह मार्केट में लो माल है और अभी उसके जो रेट हैं कौमी बचत बैंक के वो भी उन्होंने कम कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बिग ये जो एटलस होंडा है इसके ऊपर फोकस रखें, ये मजीद ऊपर चला जाएगा। ऑटो सेक्टर मजीद ऊपर चला जाएगा, साजगारा ऊपर चला जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा सैड आइटमों का बता दूँ मैं। सबसे पहले CHBL है, CJPL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। GVGL है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ TRSM है, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ KTHC है, इसके ऊपर फोकस रखें। हीनो मैंने आपको बताया इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा हम 7,500 हज़ार शेयर पोर्टफोलियो में रखते हैं और 15 से 25 हज़ार शेयर ट्रेड करते हैं। यानी 7.5 पड़ा हुआ है तो उसको बेचा, फिर 12,000 ले लिया, फिर 12,000 में से 7,000 बेच दिया और शार्ट कर दिया 5,000 शेयर। इस तरह करके हम काम करते हैं इसमें और ये अच्छा लगता है। इसके बाद लक्की है सर, DG4G फ्लाइंग सीमेंट है, NICL है, इसके ऊपर फोकस रखें। एबट, हीलन, गैलेक्सो, सरले और सिटी फार्मा, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस रखें, ये भी ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद जो है वो DG खान सीमेंट है, आज इसमें 2 रुपये का इजाफा हुआ है। और हम नेटवर्क है, इसको देखिएगा। ODDC, PPL, PSO, मारी में ट्रेडिंग करें और सीमेंट सेक्टर में भी ट्रेडिंग करें और हाथ में भी रखें। आज आपके सामने ही है कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया, आपको पता ही होगा। तो अब हम आपको बताते हैं सर कि किस लेवल पर कैसे बाय करना है और काम कैसे करना है। सबसे पहले तो सीमेंट और आटो में फोकस रखें और उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल काम नहीं है और अभी हम आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। टेक्नोलॉजी TRG 54 में बाएंगे, 54 का स्टॉप लॉस है। एलनी की 40 रुपये 40 पैसे में बाएंगे और 39 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। ABN की 49 रुपये से नीचे बाएंगे, 48 का स्टॉप लॉस है। नेटसोल की जो बाएंगे वो 37.5 और 38.5 में है, 37 पूरे का स्टॉप लॉस है। अक्टूबर्स की जो बाएंगे वो 52 रुपये 80 पैसे बंद हुए, 52.40 में बाएंगे, 52 पूरे का स्टॉप लॉस है। PPL की बात करते हैं, 170 का हाई लगा है, 168 रुपये बंद हुआ है। कल इसकी जो बाइंग बनती है 67.5 और 68 के दरमियान बाइंग बनती है 100, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। 65 का स्टॉप लॉस है। ODDC की बात करते हैं, कल इसमें थोड़ी सी मुझे मंदी लगती है और इसकी जो बाइंग है वो 25 रुपये के ऊपर है, 25.5 रुपये के ऊपर आप इसकी बाइंग करें। और इसके बाद PSO की जो बाइंग है वो भी 82-83 रुपये में आ रही है। 80 का स्टॉप लॉस PSO का है, 200 और 23 रुपये का स्टॉप लॉस ODDC का है, 165 रुपये का स्टॉप लॉस PPL का है। SNGP की बात करते हैं तो आज PSO में 6 रुपये का इजाफा हुआ था और एक टाइम में 88 का हाई भी लगा है, 10 रुपये बढ़ चुका था। चिपक के बैठे रहते हो, बेचते क्यों नहीं हो। और इसके बाद छोटी सुई बड़ी सुई है
तो बड़ी सुई अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बड़ी सुई की जो बाइंग है वो 117 रुपये और कुछ पैसे में बंद हुआ है। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है। बड़ी सुई अच्छी लगती है। इसने 20 रुपये का हाई लगाया, 24 पैसे का, और 17 रुपये 50 पैसे बंद हुई है। 17 रुपये और 16.5 रुपये में बाइंग है। 16 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। SHGC की बाइंग 44 रुपये बंद हुआ है। 43, 70 और 40 में पाएंगे, पूरे 43 का स्टॉप लॉस है। मारी पेट्रोलियम मुझे 550 का लगता है, किसी को लगता है या नहीं लगता, मुझे लगता है, ठीक है। और अपना बाटा इसलिए कायम है, बाटा नहीं मारेंगे। नेशनल बैंकों में भी बाटा शॉर्ट सेलिंग है। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है सर 27-28 में, 27-26 में कर लो, 25 का स्टॉप लॉस है। और 670 रुपये आज 3 रुपये इजाफे के साथ अटक रिफाइनरी बंद हुई है। तो इसकी बाइंग भी करंट रेट के ऊपर है 168, 668 रुपये के ऊपर 65 रुपये का स्टॉप लॉस है। और 68 के 70 के दरमियान इसकी बाइंग है। PRL आज 21 पैसे निकाले हैं और 31 रुपये में बाइंग है। और इसके बाद गैल की जो है पहले टन सेलिंग है और बड़े गंदारे की भी पहले टन सेलिंग है। बाद में माल बाय करेंगे। लेकिन आप इसका जो आज हमने आपको बेचा था 62 रुपये, याद है रेट, 62 रुपये में माल मैं बेच के गया हूँ। सारा माल जीरो कर दिया है और सिर्फ 2000 शेयर पड़े हैं एक अकाउंट में, वो मैं कल भेज दूँगा। और इसके बाद आपको याद होगा कि 54 और 55 रुपये की रेंज में मैंने ये बेचा था आपका गनी, और वो 44 रुपये बंद हुआ। आप गनी की जो बाइंग है वो मैं बाइंग करूँगा 35 रुपये से नीचे, 835 से नीचे। और बड़े छोटे वाले गैल की जो बाइंग है वो 48 रुपये में 500, 45-48 में बाई करूँगा। और आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ दोनों का। इसका भाई स्टॉप लॉस 40 रुपये है, 545 इसका स्टॉप लॉस है। और गैल का और गनी का स्टॉप लॉस है सर 800 और 35 रुपये का। ये स्टॉप लॉस जो फॉलो नहीं करेगा मुझे फॉलो ना करे। और उसके बाद अटल रिफाइनरी का जो स्टॉप लॉस है 60 रुपये है और नेशनल रिफाइनरी का स्टॉप लॉस है 20 रुपये। और अब दीवान फील्ड मॉडल की बात करते हैं तो दीवान फील्ड मॉडल 35 रुपये से नीचे बाइंग है। होंडा कार की जो बाइंग है वो 298 रुपये बंद हुए, 93, 94 और 95 रुपये में, 96 और 95 रुपये में बाइंग है। और इसके बाद DG घाट सीमेंट अच्छा लगता है, करंट रेट के ऊपर बाइंग है 74 रुपये में और 74.50 से बंद हुआ है। पाइनियर को होल्ड रखें 220 रुपये 18 रुपये में बाइंगे। चुराट की 87 रुपये में बाइंगे। फौजी सीमेंट की 40 रुपये 40 पैसे में बाइंगे। PIA की जो बाइंग है ये 21 रुपये से नीचे है। और आप पावर की जो बाइंग है वो 50 रुपये से नीचे है। CWSM का एक दोस्त ने पूछा है 2 रुपये बढ़ चुका है, कल अच्छा लगता है। और बाइंगे 38 रुपये 40 पैसे। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और हम जो काम कर रहे हैं वो हम ग्लैक्सो में काम कर रहे हैं और हीलन में काम कर रहे हैं। हीलन, और ये आपको पता भी होगा मेरा फेवरेट शेयर है। सरले भी मैंने आज लिया है। और इसके बाद ग्लैक्सो है और फ्रोसांस है। इसके ऊपर फोकस रखें। स्टील में मैं कल प्रॉफिटिंग भी करूँगा और आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है तो इसको मैं होल्ड भी रखूँगा। सीमेंट सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में काम करूँगा। सिस्टम लिमिटेड में आज 2 रुपये का इजाफा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और इसके बाद GCIL है, ये 30 पैसे का इजाफा हुआ है, अच्छा लगता है। और इसके बाद नेशनल बैंक, UBL, निज़ाम बैंक, जिसके रिजल्ट है उसमें काम कर लीजिएगा, वरना काम ना कीजिएगा। AGL मुझे अच्छा लग रहा था, वो आज मैंने आपको 58 रुपये में बाय कॉल दी थी, 65 रुपये का हो चुका है। और इसके बाद प्रीमा का मेरा सोना शहजादा, वो किधर वाला, हैदराबाद वाला, नाम भूल गया मैं उसका, सब 40 रुपये से नीचे प्रीमा की बाइंग है। और बाकी एग्रो एच है, इसको होल्ड रखें। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो डायरेक्शन सेट करेगा मार्केट की और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और भाई 3000 रुपये फीस है उस्तादी। 3000 रुपये अगर आप 1000 अटक रिफाइनरी भी बाय कर लेते हैं या 1000 गंदारा भी बाय कर लेते हैं या 1000 OEDC PPL सुई भी बाय कर लेते हैं तो मेरा 3000 निकल जाता है। 5000, 10,000, 15,000 ऊपर भी बिकता है। तो पूरा महीना आपकी खिदमत करते हैं तो ये गरीबों के काम आता है। हाँ, हमको कमी नहीं है, लेकिन आपने अगर आना हो तो आ जाए। मैंने किसी भी ग्रुप में कल से फिर काम नहीं कराना। पहले अपना माल, उनका माल खरीदूंगा, पेंट ग्रुप वालों का बाई करवाऊंगा, फिर जो है अपना माल खरीदूंगा और 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद फिर आपको बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। लेकिन वीडियो में मैं आपको सारा कुछ सच बता देता हूँ। सीमेंट, स्टील, फार्मा, ऑटो, इसके ऊपर फोकस। ऑयल एंड गैस में काम करता है तो ट्रेडिंग कर और निकल। अस्सलाम वालेकुम।